दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। यातायात पुलिस द्वारा स्वामी विवेकानंद तिराहे पर हुई सभी वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चालानी कार्रवाई, यातायात प्रभारी ने बताया। वंदे मातरम राष्ट्र गीत को हुए 150 वर्ष पूर्ण। मेडिकल कॉलेज में हुआ वंदे मातरम का गायन। विधायक व डीन भी रहे मौजूद। और सांदीपनि स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने दी विदाई पार्टी। स्कूली स्टाफ रहा मौजूद। अब खबर विस्तार से। यातायात पुलिस विभाग द्वारा मंगलवार की देर शाम को स्वामी विवेकानंद तिराहे पर सभी प्रकार के वाहनों की सघन चेकिंग की गई। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई हुई। यातायात प्रभारी आशीष राय ने दी जानकारी। विभाग के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज यहाँ विवेकानंद चौराहा पर मॉडिफाइड साइलेंसर, 3 सवारी और जो HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले जो वाहन है, इन पर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये ओवरलोड ले जाना सर, इसके लिए क्या कार्रवाई है? वो जो वाहन अभी एक ट्रक निकला जिसमें उसका हाइट से ज्यादा माल उसमें भरा हुआ था, ओवर हाइट था। उस बरीपुरा स्थित सांदीपनि स्कूल में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं द्वारा विदाई समारोह का आयोजन रखा गया। छात्र छात्राओं सहित स्कूली प्राचार्य भी शामिल रहे। मैं सभी 11 छात्रों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो आप सभी ने हमारे लिए अच्छा प्रोग्राम किया। जो हमारी फेयरवेल थी वो आपने इतनी सुखद बना दी, हम बोल नहीं सकते आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर अर्पित के लिए मैं सुबह से देख मेरा नाम अर्पिता हेरवार है। अरविंद जी, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं शासकीय सांदीपनि विद्यालय बरीपुरा में आज जी आपने अपनी जो सीनियरों की विदाई की है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सुबह से ही लगे हुए हैं इनके फेयरवेल की तैयारी में और मतलब पूरा इनका फेयरवेल होने के बाद अभी क्या उम्मीद देख रहे हैं जूनियरों से आप अपनी? हम भी यही सोचना चाहते हैं कि या कहना चाहेंगे कि वो भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही करें। आपका? मेरा नाम शिखा चौरसिया है। मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। जी, आज जो विदाई की आपने अपने सीनियरों की, कैसा लग रहा था आपको? हमें ये करके बहुत अच्छा लगा है और हमें ये चाहते हैं कि ये इनका दिन हमेशा के लिए यादगार बने कि हमें जूनियर्स ने बहुत अच्छी एक फेयरवेल दी है। मेरा नाम अंशु राठौर है। जी, अब जिस जहाँ से आप विदाई ले रही है, हाँ। तो जो आपने इतना समय गुजारा को, तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि फ्रेंड्स भी छूट जाएंगे अब, और ना ही डेली स्कूल आएंगे, टीचर से भी मिलना नहीं होगा उसका। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बनना चाहती हूँ। हर्ष रैकवार। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 12वीं गणित। ये जो आपकी संस्था है, आपने यहाँ पर लगभग कितने वर्ष निकाले? यहाँ पर 4 साल। 4 साल निकाले। क्या आप यहाँ से विदाई हो रही थी, कैसा महसूस कर रहे हैं?
सर काफी इमोशनल पल है, लेकिन साथ ही साथ काफी सारी चीजें स्कूल ने हमें सिखाई हैं और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज स्कूल ने हमें दी हैं। स्कूल से काफी सारे कॉम्पिटिशन हमने जीते हैं जो कि हम पहले स्कूल में नहीं जीते। अपनी जूनियर को किस तरीके से अपन उनको सहयोग करेंगे ताकि वो भी आपके तरह आगे बढ़ने का प्रयास करें? हाँ, जो भी हेल्प अगर जूनियर्स को लगेगी वो पूरी हेल्प हम उनको प्रोवाइड करेंगे और जो भी उनके सवाल रहेंगे उनको उनके सारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से। सर यहाँ पर क्या आयोजन था? जी, ये शासकीय सांदीपनि स्कूल बरेपुरा विदिशा है और परंपरागत हमेशा की बात ही इस बार भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने विदाई पार्टी दी है और उस विदाई पार्टी में कक्षा 12 के छात्रों ने अच्छा महसूस किया। कक्षा 11 के छात्रों ने बहुत मेहनत की और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्रों ने कक्षा 12 के छात्रों को विदाई दी और ये शुभकामनाएं दी कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करो और विश्वविद्यालय का और परिवार का नाम रोशन करो। उच्च माध्यमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार की देर शाम को एडीएम अनिल डामोर को ज्ञापन सौंपकर उनके ही विभाग शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। शिक्षक का पद है और वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक को प्रतिनिधित्व तो जिन लोगों ने कक्षा मैं हरिनारायण लखेरा और मेरा ये कहना है जिला प्रशासन को हम लोग आवेदन देने आए हैं कि जो बीआरसी और एपीसी का जो पद है वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित योग्यता लेक्चरार या उच्च माध्यमिक शिक्षक रखी गई है, किंतु जिले में ऐसा ना होते हुए मनमाने तरीके से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है। जबकि मैं स्वयं भी परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ, मेरे साथ और भी साथी हैं जो उत्तीर्ण हैं, हम लोगों को वो पद ना देकर मनमाने तरीके से बांटे जा रहा है पद। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन सर ने कहा है सीओ साहब के लिए देने के लिए, सीओ साहब को भेज के इसकी प्रकरण की जांच कराते हैं और फिर उस पर सही उचित निर्णय जो होगा वो लेंगे। मैं हुकुमचंद सूर्यवंशी हूँ, उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ जिला विदिशा का अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन दिया आपने? मिशन में ज्ञापन समझे या आवेदन जिला प्रशासन को अवगत कराने आए थे। मिशन में एपीसी और बीआरसी के जो पद हैं वो व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शासन द्वारा निर्धारित हैं, परंतु वहाँ पर डीपीसी महोदय द्वारा उनको ना रखते हुए माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों को एपीसी और बीआरसी का पद दे रखा है। तो आज हम माननीय एडीएम महोदय को आवेदन दे के आए हैं कि इस पर गौर किया जाए और जो हमारे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उनको रखा जाए, उनमें से बीआरसी और एपीसी के लिए। लटेरी के ग्राम मुरवास में खलील खान जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को उनकी पत्नी के साथ पड़ोसियों द्वारा मारपीट की गई और धमकी भी दी जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। खलील जी, अपनी पत्नी के साथ आप आए जहाँ पर हुआ इसकी घर में घुस के मार पीट की। कौन ने की थी? लईक खां, हसीन खां, सिद्दीक खां। कब? 3-4 तारीख में। अच्छा, कल तुमने जो ज्ञापन दिया था उसके बाद क्या हुआ? आवेदन दिया था तो आवेदन दे के हम घर पहुंचे, उसी लोगों ने सलाह मशवरे करे, रात में गाली बक के लगे आज भयंकर जान से खत्म कर दो। जान से खत्म करने कौन ने गाली बकी? लईक खां, हसीन खां, सिद्दीक खां। हाँ, खत्म कर दो। पुराना विवाद चल रहा है क्या आपका? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचित हुए 150 वर्ष पूर्ण होने पर मेडिकल कॉलेज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन विधायक मुकेश टंडन, कॉलेज स्टाफ सहित विद्यार्थियों की मौजूदगी में सामूहिक राष्ट्रगीत हुआ। मेडिकल कॉलेज के डीन मनीष निगम भी शामिल थे। संकल्प लिया है स्वदेशी अपनाने का। स्वदेशी वो मूल मंत्र है जिसको हमारे पूर्वजों ने अपनाते हुए दुनिया का ताकतवर ये देश किसी जमाने में था ये बताने का काम किया है। बलिदान निछावर करने वाले लोग जो है फाइलों में दब के रह गए थे। माननीय मोदी जी ने 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा जिस प्रकार से अमृत महोत्सव मनाया, आज 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। एक ऐसे मूल मंत्र की
जिसने हमारे देश की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित विद्यालय के डीन आदरणीय निगम साहब, आदरणीय अधीक्षक जी, सभी हमारे प्रोफेसर्स, सभी बेटे बेटियों, 150 वर्ष पूर्व जब इस गीत की रचना बंगाल में हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी, उस समय अंग्रेजों का राज था और इस गीत को हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी का एक मूल मंत्र मानकर इसको गाना जब प्रारंभ किया तो संपूर्ण देश में क्रांतिकारियों में एक ऊर्जा का काम इस गीत ने किया और उसी का परिणाम था कि हमारे उस समय के क्रांतिकारी, जिनको देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजों से सीधी लड़ाई जिनने लड़ी थी और जिनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम अंग्रेज सरकारों ने किया था, लटकाने का काम किया था, उस समय हमारे जो क्रांतिकारी थे इसी गीत को गाकर फांसी के फंदों को चूमकर हंसते हंसते इस देश को जो है आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया था। इसलिए इस गीत का महत्व हमारे देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमारे देशवासियों को, हमारे बच्चों को हमारी आज़ादी में दिलाने में जिन क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या उस समय अंग्रेजों के समय हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जिनने जो भी भूमिका निभाई, उन सबको स्मरण कराने का ये पुनीत कार्य किया है। नायक श्री मुकेश टंडन जी, चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर अविनाश लाघवे सर, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी चिकित्सक और प्यारे विद्यार्थियों और साथ में सारा नर्सिंग स्टाफ जो यहाँ पर प्रांगण में खड़ा है, आप सभी का आभार। वंदे मातरम का आशय, जिस आशय से बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसकी रचना करी थी और उसी आशय से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको जो है गायक के रूप में इसको प्रस्तुत किया था सन 1950 में 24 जनवरी के दिन। तब से ये राष्ट्रगीत के रूप में माना जाने लगा है और इसकी तुलना जन गण मन के मुताबिक ही मानी जाती है। आज उसका 150 वर्ष पूरा हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को इस महत्वपूर्ण दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ आप में जिस तरह का हमने शपथ लिया है और जिस तरह के हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, केवल ये आज के दिन के लिए नहीं, हम इसे अपने क्रियाओं में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अपनाएंगे और अपने देश के लिए एक उदाहरण सिद्ध करेंगे। ये आप सब। मुखर्जी नगर रोड पर बाइक पर सवार नगरपालिका कर्मचारी खिलान सिंह वाल्मीकि को भोपाल से आ रही तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि बस चालक बाइक सवार युवक को 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया था। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुरा स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। मृतक के बेटा ब्रजेश वाल्मीकि ने बताया। जी, अपना परिचय दें। जी, मैं ब्रजेश वाल्मीकि। हमारे आज पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सुबह एक्सीडेंट हो गया, अपोलो से घर जा रहे थे अस्पताल से। काय से हुआ है? बस से। कितने बजे घटना है? ये सुबह 5 बजे की घटना है कि नहीं, और 5 बजे सुबह घर जा रहे थे अस्पताल से, तो रायपुरा स्कूल के पास बस ने पीछे से टक्कर मारी है कि नहीं,
वो बस वाला टक्कर मार के चला गया है। बस किस कंपनी की? बस बालाजी कंपनी के है। FI वगैरह की क्या जी? FIR वगैरह की क्या? FIR वगैरह सब करवा दी है कि नहीं। ठीक। और बस वाला भी पकड़ा गया, ड्राइवर भी सूचना मिली हमें। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।